हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए के फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये थर्ड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी तैयारी जो है वो पक्की होगी तो सिलेक्शन भी आपकी पक्की होगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोहा और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील, यानी कि लोहा और कार्बन के मिश्रण को हम स्टील कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो गन मेटल होता है वो किसका किसका मिश्रण है। तो कॉपर, जिंक और टिन, इन तीनों के मिश्रण से गन मेटल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पीतल। पीतल किसके किसके मिलने से बनता है। तो कॉपर और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस धातु पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड, यानी कि जो लेड होता है इस पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि लेड का संकेत क्या है। तो पीबी इसका संकेत है। लेड का अयस्क गैलेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन, यानी कि जो रॉट आयरन होता है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। अब रॉट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है। अगला पॉइंट है, इसे हाई टेम्पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आसानी से मोरा, फॉर्ज अथवा फॉर्ज वेल्ड भी किया जा सकता है। किसे। तो रॉट आयरन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्रेन हुक की धातु होती है, यानी कि जो क्रेन हुक होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन, यानी कि जो क्रेन हुक होता है वो रॉट आयरन का बना हुआ होता है। अब रॉट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका पिघलाव बिंदु कितना होता है। तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका पिघलाव बिंदु होता है। अगला पॉइंट है, इसे केस हार्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी बनावट रेशेदार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर हार्डनेस में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि, यानी कि जब हम स्टील में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो इसकी जो हार्डनेस है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्टील के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, यानी कि इस्पात लोहा व कार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मुख्य तत्व कार्बन ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी कि जो टंगस्टन होता है वो हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण है। अब हाई स्पीड स्टील के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग हेक्सा ब्लेड, ड्रिल, रीमर आदि बनाने में, यानी कि आदि बनाने के लिए किया जाता है। किसका। तो हाई स्पीड स्टील का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जंग लगना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक गुण, यानी कि जो जंग जो लगना है वो रासायनिक गुण कहलाता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, और देख लेते हैं कि जो रासायनिक गुण है इसका और कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो जैसे कि दूध से दही बनना ये भी रासायनिक गुण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक गुण कहलाता है। खाना पकाना ये भी रासायनिक गुण कहलाता है। जल जाना, यानी कि जो जल जाता है वो भी रासायनिक गुण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग, यानी कि जो जिंक की जो परत है उसको चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और ये जो जिंक होता है यानी कि जिंक को जस्ता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम धातु को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में, यानी कि जो सोडियम जो धातु होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब सोडियम के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है, यानी कैपिटल N और स्मॉल a होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो 11 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? तो 23 इसका परमाणु भार होता है, यानी कि एटॉमिक वेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेड का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेना, यानी कि जो गैलेना है वो लेड का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फाइल का साइज लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 हील, यानी पॉइंट से हील तक लिया जाता है। किसका साइज? तो फाइल का साइज। अब फाइल के मुख्य निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। अब इसके पार्ट्स के नाम के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है पॉइंट, फिर होता है फेस, एज, शोल्डर, हील, टैंक। ये सारे जो जितने भी दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? तो फाइल के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइल के लिए अलाउंस रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm रखा जाता है, यानी कि जो फाइल होता है इसके लिए जो अलाउंस रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? तो 0.5 mm रखा जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि फाइल की जो हार्डनेस होती है वो 60 से 64 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हैंड फाइल को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ एज फाइल, यानी कि जो हैंड फाइल होता है इसको सेफ एज फाइल भी कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि साधारणतः फाइल की जो लंबाई होती है वो 100 mm से 400 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हेक्सोइंग करते समय ब्लेड के दांतों का जो रुख होता है वो किस दिशा में होना चाहिए? यानी कि जब हम हेक्सोइंग करते हैं उस समय जो ब्लेड होता है उसका जो दांतों का जो रुख होता है वो किस दिशा में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे की ओर, यानी कि आगे की ओर होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड एक प्रकार का स्टील की पत्ती होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेक्सा ब्लेड को लूज करने के लिए विंग नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हैमर का कौन सा भाग नर्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीक, यानी कि जो हैमर का जो चीक जो भाग होता है वो नर्म होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हैमर का वर्गीकरण उसके भार व पेन से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग हेक्सा फ्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए हम जिस हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड का फ्रेम की जो धातु होती है वो किस चीज़ की होती है? तो माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वेरी फाइन ब्लेड की पिच होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 mm की होती है, यानी कि जो वेरी फाइन ब्लेड होता है उसका जो पिच जो होता है वो 0.8 mm की
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हेक्सा ब्लेड की साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 mm होती है। किसकी? तो हेक्सा जो ब्लेड होता है उसके साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली जो स्टैंडर्ड जो लंबाई होती है वो 250 mm होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हेक्सा ब्लेड की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? तो 13 mm से 16 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल की सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि सिंगल कट फाइल का मुख्य प्रयोग मुलायम धातुओं जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फाइल में धातु के कण फंस जाने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। यानी कि फाइल में धातु के कण जब फंस जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। घरेलू बर्तन पर कोटिंग होती है। यानी कि जो घरेलू बर्तन जो होता है उस पर किस चीज़ की कोटिंग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन से। यानी कि जो घरेलू बर्तन होती है उस पर कोटिंग जो होती है वो टीन से होती है। अब टीन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि टीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? तो 50 होता है। और टीन का जो संकेत जो होता है वो क्या होता है? तो SN इसका संकेत होता है। यानी कैपिटल S और स्मॉल n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी जॉब की 90 डिग्री वाली संलग्न भुजा को बचाने के लिए प्रयोग फाइल। यानी कि किस फाइल का प्रयोग किया जाता है किसी जॉब की 90 डिग्री वाली संलग्न भुजा को बचाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हैंड वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे छोटे कार्य करने के लिए हैंड वॉइस का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि यह प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके जॉ समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वॉइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उसे फिट किया जाता है। यानी कि सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वॉइस को 106 सेंटीमीटर ऊंचाई पर फिट किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि बेंच वॉइस का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से पकड़ने यानी कि बांधने के लिए किया जाता है जिन पर फाइलिंग, चिपिंग, हेक्सोइंग इत्यादि ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कार्बन आर्क से किन किन धातुओं को वेल्ड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम इन धातुओं को वेल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एंगल प्लेट की धातु। यानी कि आपको क्वेश्चन में ये बताना पूछ रहा है कि यानी कि जो एंगल प्लेट होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। कौन? तो एंगल प्लेट। और ये जो एंगल प्लेट होता है वो 2 ग्रेडों में पाया जाता है। यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एंगल प्लेट कोण में बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री के कोण में बनी हुई होती है। यानी कि जो एंगल प्लेट होता है वो 90 डिग्री कोण में बनी होती है।
अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि एंगल प्लेट प्रयोग, यानी कि एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एंगल प्लेट साइज में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबरों में, यानी कि जो एंगल प्लेट होता है वो नंबरों के साइज में पाई जाती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो एंगल प्लेट होता है यानी कि उसके बारे में देखते हैं। तो एंगल प्लेट में रिब एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए बने हुए होते हैं, यानी कि जो एंगल प्लेट होता है उसमें जो रिब्स जो होते हैं वो उसको टूटने से बचाने के लिए उसमें बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गेज प्रायः धातु से बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलॉय स्टील, यानी कि जो गेज होता है वो प्रायः एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि फीलर गेज सेट में पाई जाती है, यानी कि जो फीलर गेज जो होता है वो 7 सेटों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चेक, यानी कि वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वर्कशॉप में गेज को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मापी गेज है, यानी कि जो टेलीस्कोपिक जो गेज है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो टेलीस्कोपिक गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्लिप गेज धातु के बने होते हैं, यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो स्लिप जो गेज है वो किस धातु का बना हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल स्टील, यानी कि जो स्लिप गेज जो होता है वो टूल स्टील का बना हुआ होता है। अब स्लिप गेज से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो स्लिप जो गेज होता है वो किस धातु का और बना हुआ होता है, तो ये क्रोमियम स्टील का भी बना हुआ होता है और टंगस्टन कार्बाइड का भी बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्लिप गेज को भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए गेज ब्लॉक, यानी कि जो स्लिप जो गेज है इसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज सेट में पाई जाती है, यानी कि जो स्लिप जो गेज है वो 3 सेटों में पाई जाती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सेटों में पाई जाती है, तो एक वर्किंग गेज सेट, दूसरा क्या है इंस्पेक्शन गेज सेट, तीसरा क्या है मास्टर गेज सेट, यानी कि इन तीनों सेटों में पाई जाती है जो स्लिप गेज है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मास्टर गेज की परिशुद्धता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0001 mm होती है। किसकी परिशुद्धता? तो मास्टर गेज की परिशुद्धता। अब बाकी जो 2 बचे हैं उनका भी देख लेते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन जो गेज है इसकी परिशुद्धता क्या होती है, तो 0.001 mm होती है। वर्किंग गेज सेट की इसकी कितनी होती है, तो इसकी होती है 0.01 mm होती है, यानी कि इन दोनों को भी जो परिशुद्धता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसे अच्छे से याद कर लें, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। टेलीस्कोपिक गेजों के द्वारा तक माप ले सकते हैं, यानी कितने तक माप ले सकते हैं टेलीस्कोपिक गेजों के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.7 mm से 152.4 mm तक माप ले सकते हैं। किसके द्वारा? तो टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हेक्सोइंग करते समय ब्लेड को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं,
ब्लेड को ठंडा करने के लिए, जब हम हेक्सोइंग करते हैं तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलेंट, यानी कि जब हम हेक्सोइंग करते हैं उस समय ब्लेड को ठंडा करने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड के जो फ्रेम जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हेक्सा ब्लेड का साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक लिया जाता है, यानी कि जो हेक्सा जो ब्लेड होता है इसका जो साइज होता है वो एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक लिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 250 से 300 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, छेनी एक प्रकार का औजार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग टूल, यानी कि जो छेनी है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का कटिंग टूल है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि चीजल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो वो अष्टभुज आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ऑड लेग कैलिपर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यानी कि ऑड लेग कैलिपर्स की एक टांग अंदर की ओर 45 मुड़ी होती है तथा दूसरी टांग सीधे व नुकीली होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे जो ऑड लेग जो कैलिपर होता है इसका एक और क्या नाम है, तो इसे जैनी कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पंच मुख्यतः बने होते हैं, यानी कि जो पंच होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, यानी कि जो पंच होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि पंच का साइज पूरी लंबाई व उसके व्यास सेंटर से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।